के संस्थापक श्री राधेश्याम विश्वकर्मा जी, प्रदेश प्रभारी नरेश विश्वकर्मा जी, बनारस के जिलाध्यक्ष युवा जो गर्मजोशी से भरे हुए हैं सिद्धार्थ विश्वकर्मा जी, मिर्जापुर के जिलाध्यक्ष रविकांत जी, कार्यालय प्रमुख और प्रदेश सचिव श्री गौरी शंकर जी जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं, भदोही के बहुत ही कर्मठ श्री चंद्रशेखर पुष्पनाथ जी, कमलेश विश्वकर्मा जी, डॉक्टर विनोद जी, आप लोगों का बहुत ही धन्यवाद देते हैं और आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी जिसकी कीमत होती है, जिसका सम्मान होना चाहिए, वो मंच के सामने जो बैठे हुए हैं, जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग पितातुल्य बड़े भाई हैं, आप सभी लोगों का मैं वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूं और आप बड़े पितातुल्यों का पैर छू के प्रणाम करता हूं। और यहाँ पे उपस्थित जो हमारे पत्रकार साथी हैं, मीडिया साथी हैं, आप सभी का भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग समय निकाल के यहाँ हम लोगों को कवर करने आए हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित साथियों, आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं राजनीतिक स्तर को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। साथियों, अभी हमारे नरेश भाई ने कहा है कि शिक्षा लेके नौकरी ही लेना आवश्यक नहीं है कि जितने लोग पढ़ते हैं सबको नौकरी ही मिल जाती है। साथियों, आपके पास ज्ञान होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। शिक्षा रहेगा तो आपके सामने कोई डीएम हो, कोई मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उसकी बातों का आप जवाब दे सकते हैं। तो शिक्षा केवल नौकरी के लिए नहीं की जाती है, शिक्षा अपने नॉलेज के लिए, अपने ज्ञान के लिए की जाती है। और शिक्षा जिसके पास रहेगा वो कहीं भी जी खा लेगा, वो कहीं भी बेकार नहीं रहेगा। हमारे साथियों, शिक्षा से ही हम लोग अपना आने वाला भविष्य का बदल सकते हैं, तो शिक्षा पे अवश्य ध्यान देना है। रही राजनीति की बात, तो जैसा कि हमारे भाईलाल विश्वकर्मा जी ने कहा है, अभी हम बड़ा सम्मान करते हैं आपका और हमें जानते हैं कि आप समाज के एक हीरा है, आपने बहुत संघर्ष किया है, अथक प्रयास किया है, लेकिन संगठित न होने की वजह से जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के लोग हैं उनका विकास नहीं हो पाया। और जिसको हम लोगों ने मौका दिया, हमारे दादा परदादा या हमारे लोगों ने संगठित होकर मौका दिया, जिनको अवसर दिया कि वो हमारा भला करेंगे, हमको आगे ले जाएंगे, उन लोगों ने वही कार्य किया जिसका विरोध किया। जिसका विरोध करके वो सरकार में आए, उन्हीं के सामने उन्होंने घुटना टेक दिया और व्यक्तिगत अपने लाभ के लिए उन्होंने दूर करने के लिए हम लोगों को बूथ स्तर से कार्य करना पड़ेगा। सम्मानित साथियों, अगर हम बूथ स्तर तक जाएंगे तो लोग संगठित होंगे, लोगों के दुख दर्द में पहुंचे वहां पे शरीक होंगे, वो लोग आपसे जुड़ेंगे। नेतागिरी बहुत बड़ी, हम लोग मंच से तो बड़ी बड़ी भाषण दे लेते हैं, कोई भी नेता हो मंच से भाषण देता है, लेकिन इसको जमीन पे उतारने की आवश्यकता है कि लोगों का विकास कैसे होगा, लोगों का भला कैसे होगा, हमें शिक्षा का अधिकार कैसे मिलेगा, हमें रोजगार का अधिकार कैसे मिलेगा, हमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इसमें भागीदारी कैसे सुनिश्चित होगी, हमें इस पर चर्चा और मंथन करने की आवश्यकता है। हमारे कमलेश भाई बैठे हैं भदोही जिले के, इन्होंने कभी जी भी आगे, कभी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए। कमलेश जी ने भी बहुत त्याग किया है और हमारे जितने बुजुर्ग बैठे हुए हैं, चाहे वो किसी जाति से, देखिए जाति की लड़ाई हम नहीं करते,
हमें जाति से व्यक्ति से मतलब होता है। हम सभी को अगड़े हो चाहे पिछड़े हो चाहे दलित हो चाहे अल्पसंख्यक हो, हम सबकी लड़ाई लड़ते हैं। जरूरत यही है कि सर्व समाज की बात की जाए। हर समाज में पिछड़े और कमजोर तबके के लोग हैं, हमें सबकी बात करने की, सबकी चर्चा करने की आवश्यकता है। जिनको पीछे रखा गया है उनको आगे लाने की आवश्यकता है। सम्मानित साथियों, भदोही जिला का एक इतिहास रहा है। भदोही जिला एक वीरों की धरती रही है। हम लोग इतिहास भूल गए हैं, अपने इतिहास के बारे में जानते नहीं हैं। हम सभी को आवश्यक है कि अपने इतिहास के बारे में जानने की आवश्यकता है, कि हम लोग अपने बारे में जाने, अपने पूर्वज के बारे में जाने, अपने से बड़ों का सम्मान करें। साथियों, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं। हमारे अंदर एकजुटता तभी होगा जब हम अपने से बड़ों का सम्मान करेंगे, अपने लोगों का सम्मान करेंगे। जब अपने लोगों का सम्मान करेंगे तो निश्चित रूप से अगर हम उनको चाचा कहेंगे, भैया कहेंगे, तो बेटा जरूर कहेंगे। तो बिखराव इसी तरह कम किया जा सकता है, लोगों के दुख दर्द में शामिल होकर काम किया जा सकता है। आज इस ममहर ग्राम सभा में जीयनपुर में इकट्ठा हुए हैं और यहां पे इतनी बड़ी संख्या, साथियों एक बात बता दें कि संख्या कम नहीं है। जब कोई चलता है तो अकेला चलता है, उसकी विचारधारा से, उसके विजन से, उसी कार्य करने की शैली से लोग उसके साथ खड़े होते हैं। वो एक व्यक्ति एक दिन करोड़ों में दिखता है। तो हम लोगों को ये डिसाइड करना होगा, हमको ये निश्चित करना होगा कि हमको करोड़ों बनाने के लिए कितना संघर्ष करना है। उस संघर्ष को करना पड़ेगा साथियों, हमें अथक प्रयास करना पड़ेगा। हमें केवल मंच से भाषण दे लेने से या बैठ के हम लोग चाटुकारिता कर लेने से हमारा विकास नहीं होना। विकास करने के लिए हमको बूथ स्तर से कार्य करना पड़ेगा, गांव गांव जाना पड़ेगा। हमको थाने से लेके, जिले से लेके, कचहरी से लेके, तहसील से लेके अपने लोगों की लड़ाई करनी पड़ेगी। अगर अपने लोगों की लड़ाई करते हुए, संघर्ष करते हुए नहीं दिखेंगे तो हम किस समाज का भला करने चले हैं भाई? किस समाज का भला करने चले हैं? आज हम लोग केवल रोजी रोटी के लिए सुबह कार्य में निकलते हैं, शाम को कमा के आते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। जानवर भी कर लेता है इतना, तो एक जानवर हम लोग करें इस चीज को। साथियों, आज हम लोग ये राजनीतिक मंच है, राजनीतिक मंच लगा हुआ है। तो राजनीतिक मंच, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब कहे थे कि राजनीति एक ऐसी कुंजी है जो हर ताले की चाबी है। तो आप लोग, हम लोग मिलकर संकल्प लें, उस चाबी को अपने पास रखना है कि नहीं रखना है? साथियों बताएं, रखना है कि नहीं रखना है? रखना है तो 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम हमको राजनीति के लिए काम करना पड़ेगा। हम नहीं कहते कि आप रोजगार छोड़ दीजिए, परिवार छोड़ दीजिए। परिवार सर्वोपरि है, उनके जीवन यापन के लिए, उनके शिक्षा व्यवसाय के लिए हमको कार्य भी करना है। लेकिन अगर हम लोग संकल्प ले लें कि सुबह 7 से 9 और शाम को 5 से 7 केवल 2 घंटा अगर समाज के भीतर हम लोग काम करें, समाज के लिए काम करेंगे, तो सारा समाज खुशहाल रहेगा और सर्व समाज के लोग आपको सम्मान देंगे, आपके साथ जुड़ेंगे। साथियों, सबसे पहले हम लोग पहले ये तय कर लें कि हम लोग मालिक बनना चाहते हैं कि नौकर? मालिक बनना चाहते हैं ना? तो जोर से बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत अच्छा लगा। मालिक बनना है तो मालिक बनने के लिए मालिक जैसा सोच भी रखना पड़ेगा और मालिक जैसा त्याग करना पड़ेगा। सम्मानित साथियों, मालिक वो होता है जो भूखा रहता है लेकिन अपने परिवार को खाना खिला के सोता है। ठंडी के समय में अपने ऊपर साल नहीं होता है लेकिन अगले के लिए साल की व्यवस्था पहले करता है, वो मालिक होता है। तो हम लोगों को अगर मालिक बनना है तो मालिक जैसी सोच रखनी पड़ेगी और मालिक जैसा कार्य करना पड़ेगा। हमको बूथ, देखिए हमेशा हम कहते हैं कि हमको बूथ को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि जो बूथ होता है वही सबसे बड़ा काम करता है। बाकी तो नाम के रह जाते हैं, बाकी तो केवल आदेशित करते रहते हैं कि आपने ये किया, आपने ये किया, आपने ये किया। बूथ स्तर को मजबूत करना है। जो बूथ स्तर पर कार्य करता है वही सबसे बड़ा व्यक्ति होता है।
पार्टी हो या संगठन हो, उसका सबसे बड़ा व्यक्ति है, सबसे बड़ी ताकत एक बूथ स्तर अध्यक्ष की होती है। तो सम्मानित साथियों, राष्ट्रीय अध्यक्ष से कम ताकत बूथ अध्यक्ष की नहीं होती है। इसको हमेशा हम लोग ध्यान रखेंगे। हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से ज्यादा बूथ अध्यक्ष बनने के लिए मारी मारा होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा कार्य बूथ पे होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को तो लोग खबर पहुंचा देते हैं कि सर ये हो गया है, मंच लग गया है, टेंट लग गया है, नाश्ते की व्यवस्था भी आप आइए। वो तो गाड़ी में बैठा चला आता है, लेकिन काम कौन करता है? ये जो पार्टी की आन बान शान होती है, उसको बूथ स्तर के लोग ही पकड़ के लाते हैं कि चलिए सर आया है हमारा नेता, वो कुछ सुनाएगा, हम लोग सुनेंगे वहां चल के। तो आप लोगों को लाने का कार्य वो बूथ स्तर का जो अध्यक्ष होता है वही करता है। तो उनकी सम्मान राष्ट्रीय अध्यक्ष से ज्यादा होनी चाहिए हमारे नजरिए। सम्मानित साथियों, मैं भी लोक जन सोशलिस्ट पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं, एक आम कार्यकर्ता हूं, उसी तरह मैं कार्य करता हूं। कभी भी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का प्रयास नहीं करता हूं, और आप लोगों को भी करता हूं कि जो सबसे पीछे हमारा भाई बैठा हुआ है वो कार्य इतना मजबूती से कर दे कि उनका नाम लेके बुलाया जाए कि आप आइए मंच में बैठिए, नाम लेके बुलाया जाए। तो इतना कार्य हम लोगों को करना पड़ेगा, और कार्य जब हम लोग ताकत से करेंगे तभी समाज का भला हो सकता है। आज हम लोगों के मन में बड़ी चिंता का विषय होता है, जैसे जनसंख्या जनगणना की बात होती है तो सरकार के पेट में क्यों दर्द होता है भाई? कोई नेता मंत्रियों धन पशुओं के हैं, लेकिन उसके लिए संकल्प लेना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा। सम्मानित साथियों, आज हम लोग किसी से कमजोर नहीं हैं। हमारे महापुरुष रहे जिनके पास कोई संसाधन नहीं था, आप सभी लोग जानते हैं। हम लोग मंच पे बीच बीच में चर्चा करते रहते हैं, जो हमारे लोग हैं नहीं जानते हैं वो भी जान जाए। हमारे महापुरुषों ने तब त्याग किया था जब उनके पास कोई संसाधन नहीं था, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। कांसीराम साहब ने तब संघर्ष किया जब बोलने की आजादी नहीं थी। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने तब संघर्ष किया जब बोलने की आजादी नहीं थी। ज्योतिबा बाई फूले ने तब संघर्ष किया जब शिक्षा लेने की आजादी नहीं थी। तो बहुत से हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया है और समाज का भलाई, समाज के विकास के लिए बहुत से काम किए हैं। तो सम्मानित साथियों, आज बताइए हमको कहाँ जंग लगा हुआ है? हम लोग आज तो ताकत में है ना, हमारे सभी के पास गाड़ी है, घोड़ा है, पैसा है, आज शिक्षा भी लेके हम बुद्धिमान भी हो गए हैं। तो आज हम पीछे क्यों हैं? पीछे होने का कारण हमारे लोगों में बिखराव है। हमारे लोगों को जब से देश आजाद हुआ है, जातीय के रूप में हमको बिखेर दिया गया है। राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया है कि सबको जात में बांट दिया जाए, जात में बांट के इनको कमजोर कर दिया जाए, हम लोग राज करेंगे और ये हमारी प्रजा हमारी गुलाम बने रहेंगे। तो सम्मानित साथियों, अब वो दिन आ गया है कि हम लोग गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब वो दिन आ गया है कि हम लोग गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग भी राजनीति में भागीदारी लेंगे और हमारे लोग भी विधायक शासक बना के हम लोग सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे। साथियों, अब बताइए आपको न्याय क्यों नहीं मिलता है? बड़ा बुरा भी लगता है, हमको भी बोलने में बुरा लगता है, लेकिन बड़ा दिल को ठेस पहुंचता है कि आज कोई भी दलित या पिछड़ा या अल्पसंख्यक किसी फॉरवर्ड क्लास के व्यक्ति को मार दिया जाए जान से, तो उसके घर पे बुलडोजर तुरंत सरकार चलवा देती है। लेकिन कोई दलित हो या पिछड़ा हो या अल्पसंख्यक हो, उसको कोई हत्या कर देता तो उसका FIR दर्ज नहीं होता। साथियों, क्यों नहीं दर्ज होता? कभी हमने सोचा इस विषय पे? इसलिए कि वो सत्ता में काबिज है, इसलिए उनकी सुनवाई होती है हर जगह। हम सत्ता में काबिज नहीं है, हमारी कहीं सुनवाई नहीं होती है। तो हम लोगों को यह तय करना होगा कि सत्ता में आना है, अपनी ताकत बनानी है, अपनी सरकार बनानी है, अपने महात्मे को मालिक बनना है, या जिंदगी भर गुलामी करनी है ऐसे ही। इसको तय कौन करेगा? उसको तय आप ही लोग करेंगे ना भाई। देखिए,
हम लोग तो संघर्ष कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारे जैसे हजारों शांति संघर्ष कर रहे हैं, मैं इकलौता नहीं हूं। हमारे जो पहले लोगों ने जगाने का प्रयास किया, आज हमारे जैसे हजारों लोग जगाने का प्रयास कर रहे हैं। और सबसे कहते हैं कि दलित पिछड़े अल्पसंख्यक के लोग एक हो जाओ, जाति धर्म में बटे न रहो। हमारे मुख्यमंत्री साहब तो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। तो सम्मानित साथियों, हम क्यों बटे? हम क्यों बटे भाई? हम ठीक है अपने मुख्यमंत्री की बात मान लेंगे कि हम नहीं बटेंगे। हम संगठित रहेंगे, संघर्ष करेंगे और अपनी ताकत, अपनी हक अधिकार लेके रहेंगे। और अपने अधिकार, हक अधिकार लेने के लिए हम सभी को संघर्ष करना पड़ेगा साथियों। आज समाज में व्यवस्थाएं चरमरा सी गई है, न ही शिक्षा है, न ही रोजगार है। तो सम्मानित साथियों, इस रोजगार के लिए, व्यवसाय के लिए हम लोगों को आगे आना पड़ेगा। और जो राजनीति की दिशा है उसको बदलने के लिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना पड़ेगा। देखिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो राजनीति में नहीं आना चाहते हैं। वो कहते हैं राजनीति बुरी है। अरे सम्मानित साथियों, अगर राजनीति बुरी होती तो विधायक, सांसद, मंत्री के बच्चे कहीं रोजगार कर रहे होते, नेता नहीं बने होते। आज देखिए अमित शाह को क्या कमी है भाई? अमित शाह को क्या कमी है? अमित शाह का बेटा चेयरमैन बन बैठता है क्रिकेट बोर्ड का। बताइए सम्मानित साथियों, क्या जरूरत है? जिसको ये बात नहीं पता होता है कि एक ओवर में कितने बाल होते हैं, कब वाइड कब नो बाल दिया जाता है, कैसे बल्ला पकड़ा जाता है, कैसे बॉल फेंका जाता है, उसको आप चेयरमैन बना देते हैं। चेयरमैन जो रिटायर्ड हमारे क्रिकेटर्स हैं, प्लेयर्स हैं, उनको सम्मान क्यों नहीं दिया गया? साहब है, सचिन तेंदुलकर साहब है, उनको बना देते चेयरमैन। देखिए, कोई शिक्षक है, कोई रिटायर्ड प्रोफेसर है, अगर वो शिक्षा मंत्री बनेगा तो विकास होगा साथियों शिक्षा का। उसको अगर आप चेयरमैन बनाएंगे, शिक्षा का मंत्री बनाएंगे तो विकास होगा। स्वास्थ्य में किसी डॉक्टर को आप अगर मंत्री बना देंगे, स्वास्थ्य का विकास होगा, शिक्षा का, स्वास्थ्य का विकास होगा। हर हॉस्पिटल में उत्तम स्वास्थ्य की व्यवस्था होगी, उत्तम मशीनों की व्यवस्था होगी, उत्तम इलाज का व्यवस्था होगा। लेकिन किसी अनभिज्ञ व्यक्ति को हॉस्पिटल का मंत्री बनाएंगे, स्वास्थ्य का मंत्री बनाएंगे तो कौन सा विकास कर लेगा? वो तो देखेगा कि खजाना कहां से आ रहा है जाता है, खजाना कहां से मिल रहा है जाता है, वो उसके लिए काम करता है। तो सम्मानित साथियों, हम लोग उस पार्टी का सहयोग करें, उस विशेष व्यक्ति का सहयोग करें। मैं नहीं कहता कि आप लोक जनशक्ति पार्टी का सहयोग करिए, मैं कहता हूं कि जो भी व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, लोगों की भलाई के लिए संघर्ष कर रहा है, उस व्यक्ति का साथ दिया जाए। तो हम लोगों को आज सम्मानित साथियों से हमें कहना चाहेंगे कि आज जितने भी भाई बैठे हुए हैं, ये कम नहीं है। आप पहली बार भदोही जिले में आए हैं, जहां पे आपको कोई जानता नहीं है, और वहां पे अगर हजारों लोग बहुत बड़ी संख्या होती है तो यही लाखों में बदल जाएगी। तो बिल्कुल मनोबल से गिराने की जरूरत नहीं है। बस ये समझना है कि हो सकता है हमने उतना प्रयास नहीं किया, उतना गांव-गांव जाके मेहनत नहीं किया, जिससे संख्या बल जो हम चाहते थे वो नहीं उपस्थित हुई। तो ठीक है, अगली बार हम और मेहनत करेंगे, और प्रयास करेंगे, और भी मेहनत करेंगे, और प्रयास करेंगे। हम भारी से भारी अपना संख्या बल का प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें सभी लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। और सम्मानित साथियों, आज बाबूजी साथ में, बाबूजी हाथ रखो भाई। हाँ हाँ, लाइन पे रहिए, लाइन पे रहिए, लाइन पे लो। अच्छा, लाइन पर है। सर आगे 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 सर पास चलिए चलिए। क्या सर?
लाइन पे रहिए, लाइन पे। संघर्ष तो कर सकते हैं ना हम आपके यहाँ। अरे नहीं समाधान तक ले जाएंगे, तो हम थाने से जाकर सवाल तो कर सकते हैं, डीएम से मिल सकते हैं, अब यार मंत्री से मिल सकते हैं, प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं कि हमारे समस्या का समाधान कैसे हो। इमरान भी कर लिया। हमको हल करने की आवश्यकता है। इमरान भाई घर पे हैं, उनके घर आज शादी है। ये हमारा भाई हमारे साथ डॉक्टर साहब ने बंद। चाहे वो किसी समाज का हो। आइए चला जाए। चलिए चलिए चलिए, साइड जी साइड। कभी कितने दिए? 1000 दिए। ठीक है, आराम से रखे, आराम से। चला कमा आ बैठा